टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने मीडिया कार्यशाला का आयोजन। IMI 5.0 और यूविन पोर्टल के बारे में मीडिया कर्मियों को किया गया सेंसिटाइज। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा टीकाकरण, IMI 5.0 तथा यूविन पोर्टल के बारे में मीडिया कर्मियों को सेंसिटाइज करने एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में प्रदेश के कई जिलों के मीडिया कर्मी शामिल हुए। कार्यशाला में 5 वर्ष तक के हर बच्चे तक सभी टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने, लोगों को टीकाकरण का महत्व बताने तथा उन्हें इसके प्रति प्रेरित करने एवं टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों से सवाल पूछकर टीकाकरण एवं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं को समाधान किया। यह ऐप छत्तीसगढ़ी में बताएगा कितना आया है बिजली बिल, किसानों की समस्या भी होगी दूर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन को बिजली उपभोक्ताओं का अच्छा फीडबैक मिलने के कारण ही नागरिक सेवाओं का विस्तार देते हुए ऐप के दूसरे वर्जन को तैयार किया गया है। मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से अब उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सुविधा घर बैठे उपलब्ध होगी। नए मोर बिजली ऐप को प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने छत्तीसगढ़ी बोली को SMS की भाषा के रूप में चुना है, उन्हें मासिक बिजली बिल भुगतान एवं रिमाइंडर और बिल भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ी में भेजी जाएगी। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला यहां पर शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिल की जानकारी, बिजली बिल का भुगतान, बिजली बंद होने की शिकायत के यहां पर मोर बिजली ऐप का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बिजली बंद होने की लगभग 50% अधिक शिकायतें मोर बिजली ऐप के माध्यम से प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिर पड़े ईडी के छापे। रायपुर, कोरबा और अंबिकापुर में कारोबारियों के घर दबिश, दस्तावेज की जांच जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी के छापे पड़े हैं। रायपुर, कोरबा और अंबिकापुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कारोबारियों के घर दबिश देकर दस्तावेज की जांच शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन कारोबारियों के घर जांच चल रही वे साथी IAS रानू साहू के करीबी हैं। PM फसल बीमा योजना के दायरे में कोदो, कुटकी और रागी भी। छत्तीसगढ़ में मिलेट हब को मिलेगा बल। छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज की खेती कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस बार कोदो, कुटकी और रागी की फसलों का भी बीमा होगा। इसके लिए 16 अगस्त तक बीमा भी कराया जा सकेगा। भूपेश सरकार मिलेट की फसल ले रहे किसानों की तकदीर पहले से ही चमक रही है। यहाँ किसानों से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी भी खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खेती करने वाले अन्नदाताओं के खातों में 39 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। किसानों से 13,000 टन मिलेट की खरीदी की गई है। गौरतलब है कि अभी तक किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल में जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द बीमा भी कराते थे। इस साल यहाँ पर कोदो, कुटकी और रागी का भी बीमा करा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ पुलिस में बनेगी SI, वादा पूरा कर CM बघेल ने जारी किया नियुक्ति पत्र। राजनांदगांव जिले की बेटी वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक प्रशासन बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्ञानेश्वरी यादव को नौकरी देकर अपना वादा पूरा किया। CM बघेल ने ज्ञानेश्वरी यादव के सहायक उप निरीक्षक नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीस में आयोजित यहाँ पर IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में 3 रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी को अंतर्राष्ट्रीय इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हर घर तिरंगा अभियान। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा डाकघरों से झंडा की बिक्री शुरू। ग्राहकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग अपनी पहुंच और जनशक्ति का उपयोग करते हुए हर घर तिरंगा अभियान में अपनी महती भूमिका निभाते हुए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से देश भर के 1,16,000 डाकघरों से तिरंगा झंडे का विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा आम नागरिक डाक विभाग की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऑनलाइन झंडा खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर के मुख्य डाकघरों से मात्र 25 रुपए की दर पर तिरंगे झंडे की बिक्री प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही अन्य डाकघरों में यह सुविधा शुरू की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह अस्पताल में भर्ती। तबीयत बिगड़ने के बाद ले जाया गया दिल्ली, एम्स में कराया भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। इलाज के सिलसिले में वे दिल्ली में हैं। गुरुवार को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। इसकी जानकारी खुद देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ। आज यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए साथ ही AIIMS जाना हुआ, जहाँ चिकित्सकों के परामर्श से ऐतिहासिक के तौर पर भर्ती हुआ हूँ। फिलहाल यहाँ पर स्वस्थ हूँ। मानसून के बीच आप सभी यहाँ पर बारिश में पूरी ऐतिहासिक भर्ती
रखें और स्वस्थ रहें। विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, कांग्रेस भाजपा को बताया जन विरोधी। दरअसल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी बीच यहां पर बीजापुर के नक्सलियों ने सरकार के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस सरकार पर टिप्पणी करते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। माओवादियों ने इस प्रेस नोट में कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए हैं। नक्सलियों ने इस प्रेस नोट में कांग्रेस भाजपा को जन विरोधी बताया है। भिलाई में नया इनोवेशन डिग्री कोर्स से इसरो के लिए 3D प्लास्टिक प्रोडक्ट होंगे तैयार। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी जल्द ही 3D प्रिंटिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। उन्हें यहां पर 3D मॉडल में डिप्लोमा कराने रसमंडा का यहां पर टेक्नोलॉजी सेंटर दिसंबर तक 3D प्रिंटर की खरीदी करने जा रहा है। प्रिंटर आते ही यहाँ पर सेंटर में 3D प्रिंटिंग का नया कोर्स शुरू हो जाएगा। इस कोर्स से यहाँ पर युवाओं की नौकरी और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ पर जो है 3D प्रिंटिंग की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी तैयार किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी सेंटर में भारतीय यहाँ पर स्पेस एजेंसी इसरो के लिए 3D प्लास्टिक प्रोडक्ट तैयार होंगे। इस रंग बिरंगी मशरूम में होता है खतरनाक केमिकल, 6 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार, बरते सावधानी। कमरधा से बड़ी खबर, बोडला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चारपुरा में एक ही परिवार के 6 लोग मशरूम खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। संजीवनी 108 की टीम द्वारा तत्परता से सभी लोगों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल कमरधा में भर्ती कराया गया। दृष्टिबाधित एथलीट ईश्वरी का एशियन पैरा एथलेटिक्स में चयन, चाइना में करेगी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन। महासमुंद जिले की बेटी दृष्टिबाधित ईश्वरी निषाद ने चाइना के होंगजू में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस उपलब्धि पर समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया ने कुमारी ईश्वरी निषाद को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दी कि कुमारी ईश्वरी को उनके उत्कृष्ट खेल के लिए राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। बीजेपी ने लॉन्च की चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटियां, 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी पेटी। व्हाट्सएप पर भी लोग बताएंगे सरकार से क्या चाहिए। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी सुझाव पेटियां लॉन्च की गई है। सुझाव पेटियों को छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। इसमें आम लोग घोषणा पत्र से जुड़े सुझाव इसमें दे पाएंगे। भाजपा ने इसी के साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपने सुझाव सीधे बीजेपी को भेज पाएंगे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग जिले से आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रदेश प्रभारी और माथुर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह सुझाव पेटियां सौंपी है। अब यह पेटियां अलग अलग क्षेत्र में जाएगी। घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में बनाए गए मंच के मुख्य पोस्टर पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी दिखाई गई है। साथ ही यहाँ पर घोषणा पत्र समिति के लोग यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और साथ ही मेल आईडी पर भी यहाँ पर जो है सुझाव दे सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर और साथ ही मेल आईडी भी आपको नीचे मिल जाएगा। लैपटॉप, टैबलेट और पीसी इंपोर्ट पर सरकार की रोक, मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगाने का मतलब है कि विदेशों से उन प्रोडक्ट को लाने के लिए साथ ही लाइसेंस या सरकार की अनुमति जरूरी होगी। परिवहन विभाग के नाक के नीचे चल रहा है दबंगों का खेल। 1000-2000 के कार्ड के जरिए इन राज्यों को लगा रहे हैं करोड़ों का चूना। परिवहन विभाग के तमाम भ्रष्टाचार के किस्सों के बीच दबंग अपना अलग अलग ही साम्राज्य बनाए हुए हैं, जिसका जो है खामियाजा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान के जरिए यहाँ पर भुगत रहे हैं। इस यहाँ पर गड़बड़ झालम में केवल यहाँ पर चौकियों में तैनात परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि आसपास यहाँ पर चलने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और कुछ राजनीतिक दल के नेता शामिल हैं। अब एटीएम से 10,000 निकालने पर नहीं आएगा ओटीपी, जानिए ये नया नियम। बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। अब उन्हें एटीएम से 10,000 रुपये निकालने के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि बहुत से एसबीआई सहित कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब ओटीपी हटा दिया है। इसके चलते अब उपभोक्ता एटीएम से सीधे ही 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के समय से बैंकों ने 10,000 रुपये की राशि निकालने पर ओटीपी शुरू किया था। इस कारण उपभोक्ता जब यहाँ पर एटीएम से 10,000 रुपये निकालता था तो पहले उसके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आता था और ओटीपी डालने के बाद ही पैसे बाहर आते थे। उपभोक्ता के लिए यह राहत वाली बात है।
जूनियर डॉक्टर ने चाय बेचकर किया विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर अस्पताल के सामने बेची चाय, डिग्री के आधार पर तय किए रेट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड और बॉन्ड अवधि कम करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है। इस दौरान अस्पताल के बाहर ओपीडी लगाकर वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के भीतर की सेवाएं हड़ताल की वजह से प्रभावित हुई है। हड़ताल के चौथे दिन जूनियर डॉक्टर ने चाय बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर दिखे आवारा पशु, 30 नंबर पर कॉल करे, तत्काल आएगी टीम। दुर्ग जिले से बड़ी खबर। रोका छेका अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मवेशियों का प्रतिदिन अलग अलग स्थानों व सड़कों पर धरपकड़ चालू है। इन आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठानों एवं चारागाह में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सड़कों पर उन्हें मवेशी दिखे तो तत्काल टोल फ्री नंबर 180023300788 पर सूचना दे। साथ ही यदि किसी बीमारी या घायल पशु को चिकित्सा की आवश्यकता है तो गोधन के लिए चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर 0788232446 नंबर पर सूचित करें। हनी ट्रैप के जाल में फंसा LIC एजेंट, पत्नी की सहेली ने ऐसी रची साजिश, लूटे 11 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक यहाँ पर LIC एजेंट हनी ट्रैप जैसे गिरोह के चंगुल में फंस गया। एजेंट यहाँ पर पत्नी की सहेली ने जमीन दिलाने के लिए पहले एजेंट से 11 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद उसकी यहाँ पर पत्नी से भी दोस्ती कर उनके यहाँ पर गिरोह के युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया और अवैध संबंध भी बनाया। महिला ने एजेंट को शराब पिलाकर उसका नीट वीडियो बना लिया और अपने गिरोह के साथियों से बेरहमी से पिटवाया और साथ ही ब्लैकमेल करते हुए 12 लाख रुपए की मांग की। टाटीबंध फ्लाईओवर का ड्रोन वीडियो। रायपुर दुर्ग की ओर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। बिलासपुर के लिए 6 महीने का इंतजार। छत्तीसगढ़ के बड़े प्रोजेक्ट में से एक टाटीबंध फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया, जिसके एक हिस्से रायपुर से दुर्ग जाने वाले NHAI ने आम जनता के लिए यहां पर खोल दिया। इसके अलावा रायपुर से बिलासपुर जाने वाले लेन का काम अभी पूरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतों के चलते आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। SI सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए 1378 सिलेक्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी। जाने कब से शुरू हो रहा है इंटरव्यू। सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पद के शारीरिक परीक्षा में पास हुए कुल यहां पर 1378 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसका इंटरव्यू 17 अगस्त से शुरू होगा। जो यहां पर अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं सभी की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें कैंसिल। 4 से 27 अगस्त तक नहीं चलेगी गाड़ियां। पहले 8 ट्रेनों को किया गया था रद्द। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश जारी करने के बाद 4.5 घंटे के भीतर ही फैसला बदल दिया गया। अब 3 से 25 अगस्त तक विकास काम के नाम पर 4 से 27 अगस्त तक कटनी रूट की 6 ट्रेनों को अलग अलग समय में कैंसिल कर दिया गया। इन ट्रेनों की यहाँ पर जगह यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। नदी नालों में उफान, जान जोखिम में डालते लोग। 48 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। कहीं स्कूल में भरा पानी, कहीं एम्बुलेंस फंसने से परेशानी। बलौदाबाजार झील में बारिश से नदी नाली उफान पर है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर उसी पार कर रहे हैं। वहीं स्कूल में पानी भर जाने से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। पिछले 48 घंटे से रुक कर साथ ही बलौदाबाजार जिले में बारिश हो रही। इसके साथ ही अन्य जिलों पर भी लगातार बारिश हो रही है। बालोद में हितग्राही कार्ड की शुरुआत। विधायक संगीता सिन्हा ने खुद सड़कों पर उतरकर व्यवसायियों को बांटा। रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र की विधायक संगीता सिन्हा ने गुरुवार को भूपेश है तो भरोसा हितग्राही कार्ड की शुरुआत की। इस दौरान वे हितग्राही कार्ड लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बालोद शहर की सड़कों पर उतरी और छोटे छोटे व्यवसायियों से चर्चा कर उन्हें यहाँ पर हितग्राही कार्ड दिया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की बल्ले बल्ले। DA में बढ़ोतरी के बाद हाथ आएगी मोटी सैलरी। दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासकीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते एवं गृह भाड़ा भत्ते में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारी के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि का आदेश 1 जुलाई से लागू होगा। आदेश के मुताबिक 1 सितंबर को मिलने वाली सैलरी में 1 जुलाई से बढ़ा हुआ 4% DA और जुलाई माह का एरियर जुड़कर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।